बिहार में विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही माह अब बच चुके हैं, लेकिन बड़हरिया का जो राजनीतिक तापमान है वो काफ़ी गर्म हो गया है। दरअसल मामला यह है कि प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव आने को लेकर के काफ़ी बड़हरिया में राजनीतिक जो सरगर्मी है वह बढ़ गई है और इसको लेकर के कल अविश्वास प्रस्ताव के लिए कई लोगों का हस्ताक्षर यानी कि बीडीसी सदस्यों का हस्ताक्षर वहां पर सौंपा गया है ब्लॉक में पदाधिकारियों के पास, जिसमें प्रखंड प्रमुख जो है रीता देवी उनको हटाने की बात की जा रही है। लेकिन इन सभी मामले में अगर देखा जाए तो प्रखंड प्रमुख का सीधे तौर पर बड़हरिया के जो विधायक हैं जेडीयू से श्याम बहादुर सिंह, इन पर पूरी तरह से या संगीन कई आरोप हैं जो कि विधायक श्याम बहादुर सिंह पे सवाल खड़े होते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि श्याम बहादुर सिंह ही कई बीडीसी के यहाँ जा करके और अविश्वास प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर कराएं और कई लोगों ने जब हस्ताक्षर नहीं किया तो स्वयं अपने हाथों हस्ताक्षर कर और फिर पदाधिकारियों तक उन्होंने दिलवाने का काम किया है। हालांकि इसकी सच्चाई को जानने के लिए हम कल से जो जेडीयू के विधायक हैं, चर्चित विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, उनसे हम संपर्क कर रहे थे, लेकिन आज हम किसी भी तरह से उन्हें खोज निकाले हैं और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विधायक जी, आपका स्वागत है एटीएन लाइव चैनल पर। और सवाल यह है कि आखिरकार फिर से एक विवाद बढ़ गया है। जो प्रमुख हैं रीता देवी, वो बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं जिला महिला मोर्चा की, और उनका सीधे तौर पे आप पे आरोप है कि आप उनको हटाना चाह रहे हैं। राजद से आपका साठगांठ है और राजद की कोई बीडीसी सदस्य उनको प्रमुख बनाना चाह रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है और जो आरोप है कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो यह बा कि इस सारा सब बेबुनियाद बा। आरजेडी के प्रमुख जो हुई हैं दोनों समझ में आई, दोसर गैर के हुई दोनों समझ में आई, तो इतना छटपटाहट का है बाबू। इनका के बनावे में हमारी बहुत बड़ा योगदान रहे। बिगाड़े में हम नहीं की, बिगाड़े में लोग अपना आप से इतना बिगाड़ ले बा कि एक दिन में 27 गो हस्ताक्षर 3 जना बाहर बड़े वो आई वोटिंग के दिन इतना जल्दी कैसे हो जाएगी? आखिर इतना दिन प्रमुख बनी तो कम से कम कुछ अपन बीडीसी रहे के चाहिए नू। कर्म के ठिकाने नहीं के स्कूल चेक कइल, चावल चेक कइल, अभी मास्टर के बहाली बा, उनमें पहले से रेट भाव होता। प्रमुख में कोनो पावर तो बा ना, बहाली में ऑल इन ऑल बीडीओ, डीडीसी, डीएम साहब जरा का अप्रूव प्रदेश सब लोग बा। लेकिन अभी सब खड़ा खड़ी 15 साल से एमएलए बनी। बहुत लोग कहता बड़ी पियले तो दिन भर घूमेले तो निकामा हुआ, जैसे अनुरंजन मिश्रा कहले। जब उनका आँख से कामे बड़हरिया नहीं खेल तो सीमान से सूची मांग ले, लिस्ट मांग ले कि हमारे से ज़्यादा के रोड काम केहू नहीं कैले। तो अब चुनाव के टाइम बा, तरह तरह के अपन 5 साल कहीं रहेगा बा। चुनाव जब आई तो भादो के जगह बैंक पियर का निकल जाएगा, निकल जाएगा बा। जिस तरह से जो आरोप है रीता देवी का या उनके पति प्रदीप सिंह का कहना है कि एक बार हम लोगों ने मीडिया में यह दे दिया कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और उसके बाद से आप जो है कि इस तरह से अविश्वास की तैयारी करने लगे। अब चुनाव लड़ा उनको की रोक दी। अब चुनाव लड़े खातिर 20 आदमी हमारे यहाँ तैयार बढ़े तो हम केकर नौकरी खा जाए बा, केकरा केकरा घर जाके आग लगा देम। ये सब बेबुनियाद बात बा। अपना अपना कर्म के फल खाए के बा। जौन कैले बा लो जनता सीधे हिसाब ली, हमारे हिसाब लोग का ली। हम तो 15 क्या चाहते हैं? आपके बीजेपी जो घटक दल है उससे वो जुड़ी हुई हैं, आप क्या चाहते हैं कि रीता देवी को रहना चाहिए, आप मदद करेंगे रहने में, या फिर हटना चाहिए? हम तो गठबंधन धर्म के पालन करी ले, वो लोग करे तब नु। दरौदा में हमारा बीजेपी से गठबंधन ना रहे, एक बादो ब्याह सिंह से व्यक्तिगत लगाव रहे, परिवार से छूट के मदद करनी। एक मुख्यमंत्री सवाल भी उठैलन, हम समझौनी कि अजय भाई के टिकट मिली तो मुनासिब नहीं खे सकी एमपी बाड़ी पत्नी आई एमएलए हो जाए, जनहित में नहीं खे, लोग नहीं खा चाहत। साफ बता दिल नहीं दरौदा में जितनी सन वह तो बीजेपी में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रदीप सिंह आने वाले समय में, उनका कहना है कि जनाधार हम लोग का काफ़ी बढ़ गया है, हम लोग जो विकास कर रहे हैं उससे वो घबराए हुए हैं और आने वाले समय में देख रहे हैं कि उनका ग्राफ ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसको लेकर के श्याम बहादुर सिंह घबरा गए हैं। अच्छा, 15 साल से हम बनी तो हम काम नहीं कैले, 5 साल से बढ़े तो इतना वो काम कर दे कि उनको हम घबरा जाता नहीं। उनको कार्यशैली देख के कहीं कुछ ना, हम 0-2 लड़ते तो बेरा हमारे रंग ढंग ये रहे। अब वो यह बा, अब 20 गो आरोप लगावल बेबुनियाद बा। हम पार ना खैले केहू के, पूछली के वीडियो से, सीओ से
केहू अफसर से जिला में कारण क्या है इस तरह से जो चल रहा है अभी बड़हरिया में? क्या कारण है? कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी विवाद चल रहा है, आप जेडीयू से हैं, वो बीजेपी से हैं, अंदरूनी कलह चल रहा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। अब ज़्यादा राजनीति में हिसाब हम ना करीले, नुकसान हमार हुई, हमारा पार्टी के ना हुई, नुकसान उनको रही पर्सनल। ई मामला पर्सनल बा, पार्टी लेवल पर नहीं चुनाव भइल, ना पार्टी लेवल पर हुई, पार्टी लेवल पर नहीं गए, पार्टी में कहाँ से कुछ नहीं गए अपना। अब ये सब मनगढ़ंत बा। तो क्या रीता देवी को आप बने रहने देंगे या फिर श्याम बहादुर जी वाकई हटाएंगे? जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि कई जगह से डीलर या क्या क्या अभी आप बता रहे थे, क्या पूरा थोड़ा बताइए, पूरा मामला क्या है कि लोग भी समझे आखिर। अरे मामला कौनो नहीं है, 2 महीना चुनाव बा, ब्याह सिंह के हमने गैरनी सन क्या बोलैनी कि भाई थोड़ा सा शिकवा शिकायत बा, स्कूल चेक करे वाला, MD कौन सी बोला, चावल वाला कुल चेक करे वाला, राशन के राशन चेक करे वाला, इनकर अधिकार नहीं है। प्रमुख तो बड़े ना, ई कौना हैसियत से स्कूल में जाता रहे, ई कौना हैसियत से मास्टर लोग का हिसाब लेता रहे, ये तो मुनासिब नहीं है। इस बात को लेकर के आप उनसे बोले थे कि आप मत कीजिए, इस तरह से चेकिंग मत कीजिए? हम ही ना रहनी, ब्याह जी के यहाँ बोले नहीं जा, उनकर मामा लगे नु, वो बेचारे विधायक बड़े पूरा समझनी सन कि भाई करम छोड़ दो अभी, ठीक बा, अपला घपला कहीं बा तो चुनाव 2 महीना बा, चुनाव के डेट भी घोषणा हो गई बा, आचार संहिता भी लागे वाला बा, अब तू जाके मास्टर लोग अथी मने तबाह करब, डीलर लोग के तबाह करब, चाहे केहू कर्मचारी के किस तरह का तबाह? मतलब ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, किस तरह से वो तबाह कर रहे हैं? कितना चावल बटाता, कितना चावल बिकाता, कितना चावल उठ के आइला, कितना कहाँ चल गई, हिसाब लेवे के उनकर काम नहीं खेनू। वही काम डीलर के खिलाफ चाहे हमारे खिलाफ शिकायत शिकवा कर विभाग में, विभाग जांच करी, विभाग कार्रवाई करी। हमारा मतलब यह माना जाए कि ये कमीशन को लेकर के ये सब खेल चल रहा है। निश्चित रूप से 101% गारंटी बा कि हमारा संदेह बा बस। क्या संदेह है? अब ये लेन देन के कोनो मामला बा, कुछ हो ये लड़ाई विधायक और प्रमुख में जारी रहेगी या फिर कुछ निदान निकलेगा, या फिर आप वाकई में प्रमुख को हटवा करके ही चैन सांस लीजिएगा? हमारा ना हटावे के बा ना बनावे के बा, सब समिति के दस्तखत हो गई बा, समिति के लोग जौन कही वो हम करे बा, वो कह तरीके दस्तखत हम करे बनी, हम जाली दस्तखत करे बनी। जांच के लिए वो बोली हुई है कि हम जांच के लिए ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे खूब जानी ले कितना कमीशन ली ले, का खाई ले, का नहाई ले, सब वहाँ के जानी ले, कितना लोग कंप्लेंट करके हार गई, कौनो असर उज नहीं पड़े के, आ ना हमारा रहन में कोनो सुधार हुई। ऐसे वो हम गलतियाँ ना करी, वो लोग के हम दलाली करबे ना करी ले, क्योंकि ठगी ले है ना। अब खाइल पियल केकरा के कहाँ देखता, के कहाँ खाता, केकरा के रोकता। मतलब कि क्या माना जाए कि रीता देवी बनी रहेंगी, आपका सहयोग रहेगा या फिर हटाया जाएगा? समिति के लोग जौन चाही, समिति के लोग जौन चाही। आप क्या चाह रहे हैं? हम आपका मंतव्य मानते हैं, आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद प्रमुख हैं। नहीं हमारा बस करो, हम तो कहते हैं साफ सुथरा बात कि समिति के लोग जौन चाहिए, समिति के लोग के संगे हम बानी, निश्चित रूप से उ लोग जौन कही तो हम करे, चाहे एकरा खातिर हटावे के पड़े आ चाहे रखे के पड़े, उ जो राय हुई वो हम करे। रीता देवी ने यह भी कहा कि जिस तरह से श्याम बहादुर सिंह अभी कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में बहुत ही उनके लिए घातक साबित होगा और हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जितने हमारे विरोध करेंगे उतने हमारे वोट बढ़ी, जितने हमारे विरोध करेंगे उतने हमारे वोट बढ़ी। आ विरोधी जले ना सामने है तो मजा ना वाला चुनाव लड़े में, लड़ के विरोध करत, वोट बिगाड़ के विरोध करत, हमारा बहुत खुशी बा बात के, तनको हमारा दिक्कत नहीं है, कहीं डर बा, हमारा लोग पर भरोसा बा, वोटर सपोर्टर पर भरोसा बा, हम केहू हकमारी ना करी ले। एक लाइन के बाद आप ही लोगों ने इन सीट पर बैठाने का भी काम किया था। हमनिए तो सैफी के बैठौलन तो हमारा पिटी ना भल ना हटले, लेकिन वो सैफी वाला बात अब की नहीं है कि सैफी भाई बन जी हैं, उनका परिवार के केहू बन जाई, एक पैसा में सच्चाई नहीं है, से तो सामने आई बस 1 हफ्ता में 10 दिन में आवे, ये कन्फ्यूजन पैदा कर जाता कि आरजेडी की मदद करता रहे। माना जाए श्याम बहादुर जी की जिस तरह से उनका कहना है कि आप आरजेडी से सम्मा परवीन को नाम ही खोल दे रहे हैं, उन लोगों ने नाम भी खोला है, जो प्रोफेसर महमूद हसन जी हैं, उनकी पत्नी सम्मा परवीन को आप चाहते हैं यहाँ पे बिठाना, क्योंकि अब चुनाव है और माइनॉरिटी वोट लेने की बात हो रही है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसको देखते हुए क्या माना जाए कि यही सच्चाई है? अब केकर हम भाई मुँह रोकी, इनमें कहीं सच्चाई नहीं कि हम तो कहते नहीं, समिति के लोग जौन चाही वही, हम ना सामा परिमनी के जानतनी आ ना प्रोफेसर साहब के जानतनी, कहीं कोनो नाम पर्दा पर नहीं है,
ये अंदाजे लोग बतियावता, लोग के गुमराह करे के। अब मरते दम तक आरजेडी से गठबंधन रहे मुख्यमंत्री जी का, तो हमें गई नहीं। जकरा से गठबंधन हो जाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहाँ रहे, मरे के दिन तक विधायक रहे तैयो आ ना रहे तैयो, हम उहे में बानी आ रहे। अब एक चीज़ बता दीजिए कि बाई देवी अगर रीता देवी हटती हैं तो क्या वाकई में आरजेडी का सीट, आरजेडी के किसी कैंडिडेट को आप लोग बैठाएंगे या फिर अपने ही घटक दल के किसी लोगों को प्रमुख बनाएंगे? आरजेडी का वहाँ सवाल बा, आरजेडी के सवाल नहीं है। तो किनको आखिर किसको बैठाएंगे वहाँ? अभी हटावे दी, बैठावे के बाद छोड़ दी। अभी हटाना है? हाँ बिल्कुल, एकदम हटा देना है किसी भी हाल में? पक्का। हम तो प्रयास करते नहीं, लोग प्रयास करता, समिति के लोग कहता तो हम करते नहीं। हमारा अपन कौन जी बाबू जी, कुछ नहीं कहे। लेकिन ये तो समिति का ही काम है, इसमें विधायक जी को तो नहीं इंटरफेयर करना चाहिए के में इस मामले में। विधायक लोग तबाह हुई, विधायक लोग के लोग तबाह हुई, हमारे वोटर सपोर्टर तबाह हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो तबाह ऐसा क्यों होता है? लगातार देखा जाता है, चाहे कोई भी बड़े नेता हो या छोटे नेता, किसी चुनाव में वो उनको मदद करते हैं और कुछ उस तरह का समय आता है कि लगातार उनका फिर विरोध करना शुरू कर दे। जैसे कि आपने उनको बैठाया, आज इस तरह की क्या बात है कि विधायक श्याम बहादुर सिंह खुलेआम आज विरोध कर रहे हैं? खुलेआम हम कहाँ विरोध करते हैं? समिति लोग विरोध करते, हम कहाँ करते हैं? हमारा कहाँ? तो आपने बोला कि नहीं, पक्का पक्की हटाएंगे एकदम। हाँ, तो आप समिति को लोग कही तो हम करे, कहते बन हटाए, समर्थन बा। वहाँ कहते नहीं विधायक जाली हस्ताक्षर कैले बड़े है, हमारा पैदाइशी में फेर करम हम ना करी ले, करब हम ना करी ले। इतना बड़ा आरोप लगावल कि हम दस्खत कैले बनी, पहले हमारा पर का चैलेंज करी? हम ऊपर चैलेंज करता नहीं कि थोड़ा सा भी ईमान बा, थोड़ा सा रुआ बुद्धिजीवी बनी या प्रमुख रहल बनी, तब दूगो हम जाली हस्ताक्षर कैले बनी, ए पर हम चैलेंज करता नहीं। एक पहले जांच करा ली आ तब हटावे के बनावे के बात हुई। हम पहले हमार जांच हो के सिग्नेचर। जो चर्चित विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, इनसे बातचीत हुई। जिस तरह से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बड़हरिया के जो प्रमुख हैं रीता देवी, उनके द्वारा यह सीधे तौर पर आरोप लगाया गया था कि जो विधायक हैं उनके द्वारा एक साजिश की जा रही है हमें हटाने की, और उनका यह भी कहना था कि हर हाल में आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा श्याम बहादुर सिंह को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह से इनसे बातचीत हुई, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हर हाल में उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन अब किसे लाया जाएगा, राजद की बात कही गई तो उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन अब आने वाले समय में इतना तो अब जरूर तय हो गया है कि वाकई विधायक श्याम बहादुर सिंह रीता देवी को हटाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे, और फिर उसके बाद किसे बिठाएंगे, कौन से पार्टी के या दल के लोगों को बिठाएंगे, ये तो यही जानते हैं। लेकिन इतना यह अब जरूर हो गया है कि आने वाले समय में बड़हरिया की जो राजनीति है वो बिल्कुल अब नर्म नहीं बल्कि बिल्कुल गर्मा गर्म दिखाई देगी। और देखना यह है कि बड़हरिया के जो विधायक और प्रमुख हैं, इन दोनों की लड़ाई में क्या कुछ रंग लाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव बड़हरिया, सीवान।